सर नहीं दिख रहे क्या? देखो अब दिख जाएंगे। बटन ऑन करता हूं मैं। ऑन करूं मिस्टर इंडिया की तरह? चलिए ऑन कर देता हूं। अब दिखने लग गए क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मोल नेयर बनो, मोल पति बनो। ठीक है। तो चलिए, तो होमवर्क का क्या हाल है भाई? हुआ होमवर्क? चलो, तो क्या था ओवन में, कहां से कहां तक दिया था होमवर्क मैंने? कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया जी। होमवर्क नहीं दिया था क्या? कुछ तो दिया था यार। क्लास में ही दिया था होमवर्क। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था? नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था। हम्म। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। तो चलो अब इससे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आप मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। 188 ग्राम एसिटिक एसिड है। कितना? 180 ग्राम एसिटिक एसिड है। ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। एक तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो एसिटिक एसिड यहां लिखा हुआ है CH3COOH, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे अब जब हम लिखते हैं H2O, अगर ये H2O लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने हैं? एक एटम। हाँ या ना? कह सकता हूं ऐसा? हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास इसके दो मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे वो बताइए। हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? अब ये दो मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है, तो दो मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? चार एटम हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे? दो एटम हो जाएंगे। राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 डजन मॉलिक्यूल है, तो अगर मेरे पास 2 डजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? 2 डजन में यानी, या एक काम, 1 डजन ले लेते हैं पहले। 1 डजन अगर है तो, 1 डजन है तो 1 डजन मतलब 12 मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? 24 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 12 एटम्स।
1 डजन में, हाँ 2 डजन है तो ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो। 2 डजन यानी 24 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 48 एटम्स होंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 24 एटम्स होंगे। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये 1 मोल H2O है, अगर H2O के 1 मोल है तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे? हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे? तो कह सकते हो सर 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे और 1 मोल किसका होगा? ऑक्सीजन एटम का होगा। अगर ये 5 मोल है तो हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे? 10 मोल हो जाएंगे। 10 मोल हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 5 मोल। राइट। नंबर्स भी निकाल सकते हो, मोल पता चल गया तब आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 मोल H2SO4 है तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों के कितने कितने मोल्स होंगे? इन तीनों के कितने कितने मोल्स होंगे? सौरभ, मैंने यहां पर मोल्स की टर्म में लिखा है, नंबर चाहिए तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल बढ़िया। अथर्व, शिखा, आशीष, दिव्यांश, आयुष, निकेश, थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो यार वो क्या स्पीड से भगते हैं ना, तो 2 नाम भी मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। एक आधा बोलता हूं, दूसरा आधा बोल देता हूं। इचित, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके 2 से यानी करना क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी इसके कितने मोल्स हो गए? 10 मोल। 5 सिंस यहां पर एक ही है तो इसके 5 मोल्स, और यहां 5 और यहां 4 है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20। ये एटम्स के मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो मोल्स किसके हैं वो बहुत क्लियरली बोलो। किसके मोल्स बोल रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन कहां होता है उसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर आप बात करते हो ना, अब कभी कभी आ जाता 5 मोल ऑक्सीजन। अब यहां कंफ्यूजन होता है कि 5 मोल ऑक्सीजन कौन सा? ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? तो या तो आप ऐसे बोलो 5 मोल, ऐसे लिखते वक्त तो ऐसे लिखो 5 मोल ऑक्सीजन एटम और ये 5 मोल O2। डिफरेंस है भाई दोनों में, दोनों एक ही चीज नहीं है। ऑक्सीजन एटम के 5 मोल है। अब अगर यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 5 मोल्स है, अगर पूछा जाए ऑक्सीजन एटम के कितने होंगे तो यहां पर आप कह सकते हो क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। 10 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मास कितना होगा, 5 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो यहां पर मास अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मोलर मास से। जस्ट उल्टा जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था याद है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपको अगर मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो 5 इंटू, अब यहां पर ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास आएगा 16 ग्राम। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए मास कितना होगा तो मोल्स तो यहां पर भी कितने? 5, लेकिन मोलर मास किसका आएगा? मोलर मास ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन के मोल्स है तो 5 इंटू, बताइए जी बताइए, यहां पर क्या करें? यहां पर तो 5 इंटू 16 कर दिया तो कितना आ गया था? 80। बट यहां पर क्या करोगे? 32
यानी कितना हो गया 160। तो लैंग्वेज ऑक्सीजन एटम के मोल्स, O2 अलग अलग, भी दोनों एक ही चीज थोड़ी है। O2 है तो O2 के मोल्स बोलो, ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स बोलो। और नॉर्मली जब आप केवल ये बोल देते हो ना कि ऑक्सीजन है, अगर मैं नॉर्मली बोलता हूं ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2। तो अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन तो इसका मतलब O2 होगा। नाइट्रोजन इसका मतलब क्या होगा, N2 होगा। तो अगर कहीं नाइट्रोजन एटम है तो केवल नाइट्रोजन नहीं बोलोगे, नाइट्रोजन एटम बोलोगे, ऑक्सीजन एटम बोलोगे। अगर ऑक्सीजन बोल रहे हो मतलब O2, नाइट्रोजन बोल रहे हो मतलब N2, हाइड्रोजन बोल रहे हो इसका मतलब H2। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम बोलो, ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम बोलो, नाइट्रोजन एटम है तो नाइट्रोजन एटम बोलो। 10 मोल्स, किसी ने लिखा 10 मोल का मतलब 10 मोल एटम, ऐसा नहीं है। 10 मोल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के 10 मोल्स हैं, एटम्स है तो एटम्स के 10 मोल्स हैं। कोई पूछ रहा सर नोट्स कैसे बनाए, बेटा जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो लिखते जाओ, वही नोट्स है। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो लिखते जाओ तो वो नोट्स बन जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, इधर उधर के कमेंट ना करें। राघवेंद्र जी, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, टीचर को इंस्ट्रक्ट मत करो आप में से कि सर ऐसे कर लो ऐसे कर लो। टीचर को सब पता है ना। और जब तुम्हें ही सब पता है तो तुम फिर अपने आप ही कर लो। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन मत दो कि सर ये कर दो, होमवर्क दे दो, डीपीपी दे दो। जो कहा जा रहा है बेटा वो करो ना। समझ में आया? सबके कमेंट दिख रहे हैं, मनीष आपका भी कमेंट दिख रहा है। तो इसीलिए यहां पर हम फोकस करें जो बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन पर। तो पहला चीज क्या क्या किसके मोल्स है, केवल ये नहीं बोलोगे 5 मोल। अरे 5 मोल किसका, ऑब्वियसली बात है ना। ये थोड़ी कि आप अमाउंट बोलते हो 5 रुपए है, यानी हमेशा 5 रुपए $5 अलग अलग चीज होती है ना। रुपए है तो रुपए बोलो, डॉलर है तो डॉलर बोलो, दिराम है तो दिराम बोलो, इस तरह से अलग अलग आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मोल से आप वापस मास निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़े। अब मैं उस क्वेश्चन पर आ रहा हूं जो क्वेश्चन अभी हमने किया था। ये भी अभी हमने देखा किसके कितने मोल्स है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाइए, बट इसमें एक छोटी सा चेंज कर सकते हो। जैसे एसिटिक एसिड लिखा हुआ है तो इस एसिटिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं तो C2। हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं 4 तो H4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं 2 तो इसे O2। तो आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि इससे क्लियरली दिखता है कि अच्छा एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन के एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो चलिए अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए फटाफट फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। हाँ जी, ये 2 कैसे आ गया भाई संदीप? 3 मोल्स, बिल्कुल बढ़िया। एसिटिक एसिड के कितने मोल्स होंगे? 3 मोल्स होंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 कार्बन के एटम है तो इसीलिए 24। हाइड्रोजन के कितने, 4 एटम इसीलिए 4। ऑक्सीजन के भी 2 एटम है इसीलिए 32। इन तीनों का सम करोगे तो यह आ जाता है 60। ये एसिटिक एसिड का हो गया मोलर मास। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहीं लिख देता हूं, क्योंकि हमारे पास 180 ग्राम एसिटिक एसिड है डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आंसर इज 3 मोल्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 3 मोल। सेकंड पार्ट का आंसर वो भी बहुत आसान है। सेकंड पार्ट का आंसर बता दो जल्दी से। और देखो बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं तो एक ही बार में सुनो, ये नहीं कि सर वापस बता दो। इससे आसान, इससे सिंपल वे में और कुछ नहीं हो सकता, इससे स्लो कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जल्दी से सही सही आंसर्स बताइए। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो अगर मोल्स अगर 3 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल मतलब N एटम्स, तो 3 मोल्स मतलब
3 Na एटम्स, 3 Na मॉलिक्यूल, सॉरी, 3 × Na, चाहो तो Na की वैल्यू पुट कर सकते हो, 6.022 इंटू 10⁻23। वो डिपेंड करता है कि आपको आंसर किस तरह से चाहिए। Na की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अभी मैंने सिंपली यहां पर क्या लिख दिया, 3Na। ठीक है। हाँ, थोड़ा कोई कहता है स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा कोई कहता है सर वापस समझा दो। हाँ, चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। मोल्स, मोल्स पूछे हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम कितना होगा? बिल्कुल बढ़िया जी, प्रीति का आंसर 15 कैसे आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। हाइड्रोजन के 15 कैसे हो रहे हैं, कौन सी मैथमेटिक्स लगा रहे हो? 6 12 6 परफेक्ट आंसर है भाई। 6 12। आयुष, अर्जुन, सौरभ, अक्षत का गलत है भाई, नदीम का सही है, अंशुमन का सही है, देवांश का भी सही है, प्रशांत का भी सही है। मोल्स पूछे हैं, मोल्स, आसिम। हनी, यार हनी नाम है या HOENY? HOENY, ये क्या होगा? होइनी या हनी? चलो, तो मोल्स कैसे निकालोगे? इसके कितने मोल्स हैं? इसके कितने मोल्स हैं? 3 मोल, राइट। तो 3 मोल अगर है तो कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 6 मोल्स। हाइड्रोजन के कितने? 6 मोल कार्बन लिख देता हूं। हाइड्रोजन के लिए 3 × 4 12 मोल हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 6 मोल्स ऑक्सीजन एटम। ये ध्यान रखना, ये इनके क्या आ गए? मोल्स। और अगर इनके नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो फिर से इनको किससे मल्टीप्लाई कर दो ना, इनको किससे मल्टीप्लाई कर दो? हर्ष कह रहा मेरा कमेंट नहीं देख रहे हो। हर्ष, सबके कमेंट देख रहा हूं, बट कमेंट पर रिप्लाई करूं या पढ़ूं ये नहीं पता चल रहा। चलो, तो 6 मोल कार्बन यानी कितने हो गए? 6 × Na। 12 मोल मतलब 12 × Na और 6 × Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? लास्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? देखो, ये सेकंड पार्ट का आंसर, ये जो यहां लिखा हुआ है ये थर्ड पार्ट का आंसर, ये जो यहां लिखा हुआ है ये फोर्थ पार्ट का आंसर, और अब आपको फिफ्थ पार्ट का आंसर देना है। तो करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के पता है, हाइड्रोजन के पता है, ऑक्सीजन के पता है, इन तीनों को ऐड कर दो तो 6 + 12 + 6, यानी सबको Na से मल्टीप्लाई जरूर करना होगा, कॉमन ले लेता हूं, तो इक्वल्स टू 24 Na। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। चलो एक पार्ट और बना देते हैं इसका, ठीक है, एक पार्ट और ऐड कर देते हैं इसी क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन नोट्स में लिख लेना, ऐसा नहीं कि आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन भी आपके होम क्लास नोट्स वाले रजिस्टर में होना चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी का लिख दो, मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अबव अमाउंट। मतलब 180 ग्राम में कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, और ऑक्सीजन कितनी ग्राम है? आयुष, मैंने होमवर्क तो दिया ही नहीं पीवी इक्वल टू एनआरटी का, तो फिर क्यों कर रहे हो? चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दो। मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अबाउ अमाउंट, मतलब 180 ग्राम में से कुछ कार्बन है, कुछ ऑक्सीजन है और कुछ हाइड्रोजन है। तो आपको ये बताना कि 180 ग्राम में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है? तो जल्दी जल्दी बताइए। ये अंकित भाई साहब, अब तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा अंकित जो तुम कह रहे हो ना, और तुम बार बार टाइप करो उसको, ठीक है।
तो मास बताना है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। 72, 12, 96। देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी ने भी बहुत बड़े बड़े नंबर 360, 720, ये टी जो भी है जिसने लिखा 360, बेटा 180 ग्राम एसिटिक एसिड है और उसमें तुम कह रहे हो कि कार्बन 360 ग्राम। वाह, 180 ग्राम में कार्बन ही 360 ग्राम हो गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे भाई ये तो समझ में आता ना, टोटल 180 ग्राम है तो इन तीनों का मास भी 180 ग्राम ही होगा। करना क्या है, यहीं से आगे बढ़ो। 6 मोल कार्बन दे रखा है, अगर कार्बन के मोल्स पता है तो कार्बन का मास आ जाएगा। इसके 6 मोल्स है, इसके 12 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के वापस से कितने मोल्स है, 6 मोल्स, यही है। तो मोल से मास कैसे निकलेगा, तो यहां पर इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम जो कि कितना है 16, तो इसको 16 से, बिल्कुल सही आंसर है 72। यहां पर आ गया 12 और यहां पर आ गया 96, सम कर दो वापस वही आंसर आ रहा है। टोटल जो है वो 120 ही आ रहा है। चलो जी, अब इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मास पता है, मोल्स पता है, आप मास से मोल्स निकालो, मोल से मास निकालो। तो बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन बेटा, इससे आसान, इससे बेसिक नहीं हो सकता। हाँ बट अब बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें आगे भी बढ़ना है। शीट में है ये क्वेश्चन, आज मैं भी होमवर्क दूंगा तब ये कब सब करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम कार्बन 14। एक तो ये जो नोटेशन है वो समझ में आना चाहिए, पता आप लोगों को इसका मतलब। एक तो देखो कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ये कार्बन के अलग अलग क्या है आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहां पर ये जो नंबर है ये क्या कहलाता है, ये जो नंबर यहां सबस्क्रिप्ट में लिखते हो इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो ऊपर की तरफ लिखा होता है भाई, ये क्या होता है बताओ, देखिए जल्दी जल्दी बताना। कोई कह रहा है कि सर सम 170 आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समेशन 170 आ रहा है तुम्हारा। मास नंबर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो ये 14 जो होता है ये क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से अगर मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ जाएंगे बता सकते हो, या मास नंबर 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल के आ जाएंगे 8। चलिए जी, है ना, तो ये पता है, अल बेसिक सी चीज है। और अगर एटम न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम यानी एटम तो न्यूट्रल ही होता है, तो उस पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर कोई आयन होता है तो फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी, आयन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर नहीं होते हैं। आयन के अकॉर्डिंग अभी हम करेंगे। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम की मैं बात करता हूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है क्या आप लोगों को, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 13। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास एल्यूमिनियम आयन है, एक एल्यूमिनियम Al+3 आयन है, तो इसके अंदर अब आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक कुछ नहीं पूछ सकता मैं। 9, 10th में ये सब गिवन है। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया।
दोनों ही चीजें लिख दो कोमा लगा के, ये और ये दोनों। बहुत बढ़िया टी। आदित्य प्रशांत, किसी ने 16 भी लिखा है, 16 कहां से आ गया वो नहीं समझ में आ रहा। नितिन ने लिखा 16। बेटा एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का, यानी एटॉमिक नंबर 13 तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 13 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर इस एक एटम की अगर बात करें तो एटम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो 13। लेकिन यहां पर क्योंकि +3 चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहां पर 13 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, 10। और यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों ही 13। चलो जी, अब क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। ये बहुत बेसिक सी चीज थी, एक बार फिर भी मैंने आपको बता दी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। इस क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। आंसर इज दिल्ली। कैसे आया? तो सबसे पहले तो कार्बन के क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑफ सब्सटेंस, मास अपॉन मोलर मास। अब मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग है इसीलिए लिख रहा हूं। तो मास कितना है, 14 ग्राम। मोलर मास भी कितना है इसका, 14 ग्राम। तो मोल्स कितने हो गए, 1। इसके 1 मोल। अब 1 मोल में, 1 मोल में प्रोटॉन कितने हैं, एक एटम में 6 प्रोटॉन हैं। तो 1 मोल में प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन, तो एक एटम में 6 प्रोटॉन, तो 1 मोल में इंटू 6। बट ये मोल्स आ गए, और नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6 इंटू 10⁻²⁰ यहां दे रखा है कि 6.022 की जगह ये यूज कर लो, यानी 3.6 इंटू 10⁻24 विल बी दी आंसर। आसान है भाई, आसान है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से काउंटिंग करते जाते हैं। श्लोक का कहना कि सर मेरा तो एक भी बार आप नाम नहीं लेते हो भाई, सबका नाम लेते लेते तो मुझे लगता है क्लास ही उसी में निकल जाएगी, फिर मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो देखिए, सबके नाम नहीं ले सकता, कोशिश करूंगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो, बट रिपीट मत करो यार। हाँ जी करण जी, आपका भी नाम ले लिया बस, लेकिन अब ये नहीं मेरा भी ले लो, मेरा भी, सब आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दो, आपका भी नाम आएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी मैं कह दूं मेरे को भी, मैं मोदी जी के पास जाऊं कि यार मुझे भी पद्मश्री दिला दो यार, हैं, पद्म विभूषण दिला दो। हाँ, अच्छे क्वेश्चन का मैं भी कुछ अच्छा करूंगा तो मिल जाएगा, तुम भी अच्छे क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारा भी नाम बोला जाएगा भाई। हाँ हाँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी लगभग वैसे ही है, छोटा, जल्दी से इसका आंसर दो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, इसका आंसर जल्दी से दे दो। कौन देता है, देखें आंसर। सचिन कह रहा है सर मिल जाएगा आपको ऐसा। ओहो हो। एक तो यहां पर क्या होता है ना, कोई भी ये मत करो सर, ये कर दो, ये मत करो, ये कर दो।
ऐसा लगता है कि मैं टीचर नहीं हूं, तुम टीचर हो, मैं तो स्टूडेंट हो गई। ऐसा करो सर, ये करो, फिर सर ये करो, फिर ये मत करो, नाम मत लो, बॉक्स बना दो, डीपीपी दे दो। हाँ चलो चलो, कुछ नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ऐसा लगेगा अरे सर तो सुनते ही नहीं है यार। देखो, डाउट्स जेन्युइन होंगे, मैं बहुत बार बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा ना आप लोगों को। और कितना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा, आंसर इज आगरा। तो क्वेश्चन लगभग वही है। वैसे भी कह सकते हो कि सेम क्वेश्चन है तो आंसर 10 की पावर 24 के ऑर्डर का ही होना चाहिए। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आंसर वही आया था। कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला। तो आंसर 24। यहां क्या किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक एटम में 6 प्रोटॉन थे। अगर न्यूट्रॉन की बात आती है तो एक एटम में 8 न्यूट्रॉन है। तो यहां पर मल्टीप्लाई जो हम करेंगे 6 के बजाय किससे करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 यानी यहां पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो कि 48 हो जाएगा। तो बस इतना सही चेंज है। मैं डायरेक्ट अब यहां पर लिख देता हूं। तो चलो, नंबर ऑफ मोल्स अगर लिखे जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स तो वापस से कितने होंगे, 14 डिवाइडेड बाय 14, तो 1 मोल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात आती है तो 1 मोल इंटू 8, 1 मोल में 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो आंसर आ जाएगा आगरा। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो अब बात हो गई मोल्स को मास में, नंबर में, इसमें आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं। अब हमने मोल्स को हमने नंबर से भी रिलेट कर दिया, मोल्स को हमने मास से भी रिलेट कर दिया। लेकिन आपको पता है मोल्स को हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम यूज करके मोल्स को वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल गैसेस के लिए ही कर सकते हैं। तो अब जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखना, फॉर गैसेस, यानी मैं बात जो कर रहा हूं वो केवल किसके लिए कर रहा हूं, गैसेस के लिए कर रहा हूं। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये इक्वेशन कहां से आई अभी इसके बारे में मत सोचो, आगे चल के हम इसको डिराइव भी करेंगे, बट राइट नाउ इसका डेरिवेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके डेरिवेशन की हम बात नहीं करेंगे। ये बस इक्वेशन कैसे यूज करनी है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हाँ, यहां पर किस टर्म का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। तो ये जो टी है यहां पर कह सकते हो, ये टी क्या है, टेम्परेचर। टी को हम कहते हैं टेम्परेचर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल सब्सटेंस है या 2 मोल सब्सटेंस है। पी क्या है यहां पर, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस की गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, या आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक ही बात है। जो गैस का वॉल्यूम होता है वही कंटेनर का वॉल्यूम होता है, या कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी सब बताएंगे, सारी चीजें आएगी, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अभी सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये तो हुआ कि कौन सी टर्म क्या है, जहां पर ये जो आर है वो राइट नाउ आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अभी मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बट हाँ ये एक कांस्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, वन बाय वन करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, नेक्स्ट पेज पर मैं आ रहा हूं। जहां तक हम बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें इस इक्वेशन में हमेशा पता है किस में पुट किया जाता है, केल्विन में। ज्यादातर हम टेम्परेचर या तो केल्विन स्केल में बात करते हैं या डिग्री सेल्सियस। तो आपस में इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए, आपस में इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में अगर निकालना है, डिग्री सेल्सियस में पता है तो 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये ब्रैकेट में कैपिटल के मतलब यूनिट है उसकी, केल्विन में टेम्परेचर, के मतलब केल्विन।
तो अगर डिग्री सेल्सियस में पता है तो उसमें 273.15 ऐड कर दो, लेकिन देखो 0.15 जो है ना वो बहुत कम है, तो मोस्टली हम यहां पर 273.15 की जगह क्या यूज कर लेते हैं, 273 ही यूज करते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 273 यूज कर सकते हो। यानी कोई पूछे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 25 डिग्री 273 टेम्परेचर केल्विन में कितना हो गया, 298 हो गया। ठीक है, और भी स्केल्स थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। फ़ारेनहाइट भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। हम्म, बिल्कुल सही कहा, बट उसकी एज सच हमारी को कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। किसी ने लिख जरूर दिया है, मैं लिख सकता हूं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल्स टू, आई थिंक ये आ जाएगा कितना, 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सही लिखा है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। हम्म, बट इसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, मेनली हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, मेनली आपको इसी पर फोकस करना है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सेकंड आते हैं वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं सेकंड वन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की भी बहुत सारी यूनिट्स होती है। ज्यादातर हम वॉल्यूम किस में यूज करते हैं, लीटर में, और लीटर का कन्वर्जन पता होना चाहिए। अरे भाई फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बोलते हो ना 98.6, वो कौन सी यूनिट होती है, स्पेलिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, फ़ारेनहाइट सही है, शायद सही होनी चाहिए फ़ारेनहाइट। एक एच और आ जाएगा, हाँ। अब ठीक है। अब बिल्कुल सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml भी होता है, मिलीलीटर, देखो मिली लीटर मतलब 10⁻³ या इसको आप और कौन सी यूनिट में लिख सकते हो, 1000 ml भी कह सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलने का तरीका देखो, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है, ऐसे भी बोल सकते हो, 1000 cc, ये 1 लीटर हो गया। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब, उल्टा करना चाहते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कह सकते हो कि 1000 लीटर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। इवन यहां पर एक और टर्म यूज होती है, डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसी का मतलब ही 10⁻⁻1 होता है, डेसी। अगर आप ये सारी टर्म्स पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी, डेसी मतलब 1/10, मिली मतलब 1/1000, ग्राम मिलीग्राम, समझ रहे हो, वही सारी चीजें। तो अलग अलग यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए, जो यहां पर लिखी हुई है उनमें इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, 1 cc इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब।
हाँ, किसी श्रेया ने लिखा है सर, किलो, हेक्टो, डेका, हाँ ये बहुत सारी टर्म्स हैं। देन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है प्रेशर की यूनिट को लेके। तो चलिए प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की यूनिट्स की बात करते हैं। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स जानते हो? जल्दी जल्दी से लिखो। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स के आइडिया है? लिख दिया बेटा जतिन। पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार, बिल्कुल बढ़िया। ज्यादातर हम प्रेशर किस में यूज करते हैं? एटमॉस्फेयर में। और कहते हैं भी कि एयर का जो प्रेशर है, एयर जो सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर प्रेशर लगा रही है, वो कितना प्रेशर लगा रही है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है अर्थ की सरफेस पर। अब यानी यूं कह सकते हो कि एयर का जो अर्थ की सरफेस पर प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब क्या होता है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, बहुत सारी यूनिट्स यूज करते हैं। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि वो प्रेशर कितना है? 760 टोर। यानी उसी 1 एटमॉस्फेयर को हमने और क्या कह दिया? 760 टोर। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 एटमॉस्फेयर में 760 ग्राम हो गया। या इसी को हम और क्या कह सकते हैं? 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg। इस क्या बोल रहा है भाई ये? कहाँ? ये यहां पर भाई थोड़ा गलत लिख दिया। क्यूब है, यहां लिखा नहीं गया, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, खुश? 760 mm ऑफ मर्करी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक मान लो कोई ट्यूब लेते हो, ग्लास ट्यूब कहते हो, और उस ग्लास ट्यूब में आपने मरकरी भर दिया, उस ग्लास ट्यूब में आपने मरकरी भर दिया, तो ये अगर मरकरी की हाइट 760 mm है, 760 mm मरकरी है, तो ये यहां पर जो प्रेशर लगाएगा मरकरी, वो पता है कितना लगाएगा? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, एयर के बराबर प्रेशर लगाएगा। इसीलिए कह सकते हो कि एयर का जो प्रेशर है कितना? 1 एटमॉस्फेयर। उतना प्रेशर और कौन लगाएगा? 760 mm ऑफ मरकरी। 760 mm ऑफ मरकरी, ये आप कह सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, और भी इसकी यूनिट्स हैं। पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो, और पास्कल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू आती 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। और पास्कल पता है इसकी ऐसा ही यूनिट है। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट आप कह सकते हो। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल है। देन इसके अलावा एक और यूनिट भी होती बार, 1.01325 बार भी आप कह सकते हो। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। कौन सी यूनिट कब यूज करनी ये भी अभी मैं बताऊंगा, पहले यूनिट्स तो बता दूं। ट्यूब की थिकनेस से कोई लेना देना नहीं अविनाश की, इसकी थिकनेस क्या है, इसका डायमीटर क्या है। हाइट से मतलब होता है प्रेशर में, प्रेशर में विड्थ का, एरिया का कोई मतलब नहीं होता, हाइट का ही मतलब होता है। तो अभी ये सारी यूनिट्स याद रखो, टोर, mm ऑफ Hg, पास्कल, बार, ये आपको पता होना चाहिए। अब फाइनली बात ये आती है कि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसमें कौन सी यूनिट लिखेंगे, कौन सी यूनिट हम यहां यूज करेंगे, तो वो अब मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो इक्वेशन है, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ये वैल्यू, एन आर टी। तो देखिए टेम्परेचर जो है ये तो हमेशा ही केल्विन में पुट होगा, टेम्परेचर तो हमेशा ही केल्विन में पुट होगा जी। एन क्या है? मोल्स। तो उसमें कोई तो नंबर है, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, 20 मोल, 25 मोल, 0.1 मोल, 0.2 मोल, तो वो कोई। मेनली बात आती है प्रेशर, वॉल्यूम और आर की। तो यहां पर आर की दो वैल्यूज होती है, एक होती 0.0821, इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन।
ये पर मोल और ये केल्विन भी ध्यान रखना डिनोमिनेटर में ही है, ये लिखने का तरीका होता है। एटमॉस्फेयर लीटर तो न्यूमरेटर में है, मोल्स और केल्विन डिनोमिनेटर में है। ये आर की वैल्यू है, ये वैल्यू यूनिट्स के साथ आज याद हो जानी चाहिए, कम से कम यूं कह दो आज, या तो याद अच्छी बात है, नहीं तो खाने की टेबल पर खाना खाने से पहले 10 बार 20 बार ये वैल्यूज जरूर बोलोगे विथ यूनिट। घर वालों को भी याद करवा देना। अगर आपको याद है पहले से तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है सर भूल जाता हूँ जैसा अभी किसी ने मेरे को कहा था, तो आज एक काम करना, घर वालों को भी याद करवा देना। हाँ, मम्मी पापा किसी को कहना आज ये डेटा याद कर लो, बोलो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, और कहना शाम को वापस से पूछूंगा। उनको याद करवाओगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। हाँ, दूसरी एक और वैल्यू होती है 8.314, ये दो ही वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट होती है जूल। ये जे मतलब जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब अगर आप 8.314 यूज कर रहे हो तो यहां प्रेशर की यूनिट पता है क्या होगी, पास्कल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। प्रेशर पास्कल में, पास्कल भी ऐसा यूनिट है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है, तो ये फॉलो आप करोगे। और अगर 0.0821 यूज कर रहे हो तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में। तो ये दो सेट ऑफ डेटा आप यूज करोगे, ये फिक्स है, बस दो ही डेटा, या तो ये वाला या फिर दूसरा ये वाला ऑप्शन आपको यूज करना है। बिल्कुल बढ़िया जी, शोभित ने बड़ी अच्छी तरह से जूल पर मोल की पावर भी लिखी है, तो वेरी गुड शोभित, मेहनत की तुमने लिखने में। पर मोल पर केल्विन, रौनक कह रहा जूते नहीं पड़ेंगे बेटा, आइसक्रीम मिलेगी देखना, कि यार लगेगा कि पढ़ रहा है बच्चा सीरियसली। हाँ, करके देखना आज, घर से रूम से तेज तेज चिल्लाना 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। रूम से तेज तेज आवाज में पढ़ के देखो, शाम तक तो यार बेटा चल आज क्या खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, देख लेना, है ना। कोई कह रहा है सर अच्छे लग रहे हो, थैंक यू यार। एक कोई कहता सर रैंक आ जाएगी क्या ड्रॉपर की, अरे इतने क्यों, क्यों नहीं आएगी बेटा, पढ़ोगे तो सब रैंक आएगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी। चलो, तो ये फिक्स, ये समझ में आ गई बात अच्छी तरह से, याद हो जानी चाहिए। और ये सारी यूनिट सारे कन्वर्जन एक बार बिना देखे लिखोगे, और अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ तो फिर से एक बार और लिखो, यानी कि याद कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। ये सारी यूनिट्स अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कन्वर्जन सारे फैक्टर्स याद हो जानी चाहिए, बिना देखे ये सब लिखना आपको। अभी लिख तो रहे हो नोट्स में, लेकिन बिना देखे ये सारी वैल्यूज वापस से आपको लिखनी है। चलो, अब मैं इसी पर एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं, बड़े सिंपल से ही कह सकते हो आप। इसी पर एक क्वेश्चन दे देता हूं। पहले तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लेट से मान लो कोई गैस है जिसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं वॉल्यूम 5 लीटर नहीं, वॉल्यूम है 8.21 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके 2, या टेम्परेचर है उसका 400 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स बताने जी आपको, जल्दी से करो देखें, नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे, फटाफट। भाई किसी ने लिखा कि हमें भी चित्रांग भैया बना दो, बेटा चित्रांग भैया खुद चित्रांग भैया बने हैं, ये ध्यान रखो, और तुम चाहोगे तो तुम भी बनोगे। नहीं, अब आर की वैल्यू आपको सोचना है कि क्या लेना है, जब आर की इतनी देर वही तो बताया है, आंसर अलग अलग आ रहा है, किसी स्क्रीन पर कोई लिख रहा है 2.5, कोई लिख रहा है 0.25,
और 2.5 भी दिख रहा है, 0.25 भी दिख रहा है। बस और कोई आंसर? यानी 1/40 तो चलो, तो 0.25 ही हो गया। नहीं, 1/40 तो और भी कम हो जाएगा। लिखते जाओ आंसर। 5/2 भी आ रहा है किसी का। अच्छा, 5/2 2.5। 1/40 भी आया भाई। 1/40। चलो करके देखते हैं, किया जाए सॉल्व। तो प्रेशर कितना है? 10। प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूनिट्स चाहो तो लिख लो। वॉल्यूम लीटर में 8.21 लीटर। मोल्स निकालने हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर में, तो आर की वैल्यू क्या यूज करोगे? 0.0821। यूनिट्स चाहो पता है आपको, जब ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर में, तो ये वैल्यू यूज होगी। और टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। यहां से इसको कट करो तो ये कितना आ जाता है? 100। ये जीरो ढंग से देखो बेटा, ढंग से 100। तो यहां पर ये कितना हो गया? 100। ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर n इक्वल्स टू, जो मैं देख पा रहा हूं, वो 10/4 है, यानी विच इज 2.5। अब इसकी कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा? है हाँ? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी यूनिट्स प्रॉपर दी थी। हो सकता है अगर यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा होता तो क्या करते? अगर ये मीटर क्यूब में दे रखा होता तो उसे लीटर में कन्वर्ट करते। कुछ नहीं किया बेटा, वैल्यूज पुट करिए। बट कब किसको किस यूनिट में पुट करना है, वो कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, वो समझ में आना चाहिए। भाई लॉजिकल चीज है ना। जैसे क्या होता है, पैंट पहनते हो तो उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशन होता है। बट ये थोड़ी कि पैंट पहन के ऊपर कोई साड़ी पहन रहा है। नहीं पहनते ना, पता है आपको। अब कोई पूछे क्यों नहीं पहनते, तो उसका तो कोई आंसर नहीं। तो उसी तरह से यहां पर भी है भाई, एटमॉस्फेयर के साथ लीटर क्या कॉम्बिनेशन बनाना है वो पता होना चाहिए। नहीं, कैलोरी वाली यूनिट आर की होती है, आर की कैलोरी वाली यूनिट भी होती है, लेकिन वो यहां यूज नहीं होती है। आर की बार वाली देखो बेटा, जो लिखवा रहा हूं वो सही है, ऐसे कोई जरूरत नहीं, बस दो वैल्यूज लिखवाई बहुत है। हाँ तेजस, उसी को कन्वर्ट कर सकते हो तुम, एटमॉस्फेयर वाली को भी बार में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये दो वैल्यूज लिखो, दैट्स इट। चलो जी। हाँ, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर जिसमें थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है। अब यहां हमेशा एक कंफ्यूजन होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, सुन लो मेरी बात। वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। करो, चलो क्वेश्चन करो, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। जो मिसिंग पैरामीटर है वो फाइंड आउट करना है, तो यहां पर क्या दो मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स मोल्स। यहां पर इन दोनों में प्रेशर फाइंड आउट करना है। सब आएगा बेटा, एसटीपी एनटीपी की भी बात करेंगे। जल्दी से आंसर निकालिए। नंबर लिख के आंसर लिखो। फर्स्ट पार्ट है तो आंसर लिखते वक्त पहले लिखो फर्स्ट नंबर का आंसर, ये सेकंड का ऐसे लिखो। तो फर्स्ट का आंसर 1.5 आ रहा है सभी का। चलिए अभी चेक करेंगे, करते जाओ, आप करते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सेकंड पार्ट पर भी आ जाओ। महेश का सेकंड का आंसर 0.1। कोई कह रहा है सेकंड, मोहित का कहना है 0.68। सेकंड पार्ट का आंसर 0.1, ज्यादातर का 0.1 आ रहा है, कुछ और भी आंसर्स आ रहे हैं। मोस्टली 0.1 आ रहा है भाई। ए नाम वाले बहुत है। हम्म। आकाश, अजितेश, अमित, अर्पिता, अमन, अर्जुन, आदित्य, आदित्य ही बहुत सारे हैं नहीं। अंतिमा। चलो देखो एक बार सेकंड पार्ट का आंसर 0.1 लिख दूं क्या? चलो अभी चेक करेंगे। अब रुको एक बार, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं ये आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ ज्यादा अगेन नहीं करना है। ये पास्कल और मीटर क्यूब तो सही है। प्रेशर 8.314, वॉल्यूम मीटर क्यूब में 600 मोल्स निकालने। सिंस ये पास्कल में है, ये मीटर क्यूब में है, तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 8.314, और टेम्परेचर कितना है 400। ये वाली दोनों टर्म कैंसिल, तो मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां ऊपर लिख देता हूं 1.5। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल बढ़िया जी। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में प्रेशर 380 टोर है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 380 टोर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर में। तो 380 डिवाइडेड बाय 760, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना हो गया 0.5। वॉल्यूम कितना है 8.21 लीटर। मोल्स निकालने हैं इस बार। आर की वैल्यू फिर से वही 0.0821 इंटू टेम्परेचर 500 केल्विन। तो ये कट करो तो वापस से कितना आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो चले गए, तो यहां पर एन की वैल्यू भाई, हाँ, तो 0.1 कैसे आ रहा है? 0.1 कैसे आ रहा है? हाँ सॉरी, 0.1, 0.5/5, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट पे बताइए, आंसर बताइए थर्ड पार्ट का। 0.002, 0.002 चेक करते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर 0.002 चेक करते हैं। अब यहां कंफ्यूजन होता है, एक यूनिट पास्कल है, एक लीटर है। अब दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो ये आता है कि यार लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, या दूसरा ऑप्शन आता है पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें। क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ किसका चाहिए लीटर का, और पास्कल के साथ किसका चाहिए मीटर क्यूब का। तो अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि क्या किया जाए। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है जिससे कैलकुलेशन कम हो? क्योंकि सिंस यहां पर ये 83.14 दे रखा है, तो ज्यादा अच्छा क्या कि आर की भी हम कौन सी वैल्यू यूज करें 8.314। लेकिन आर की 8.314 कब यूज होगी? जब प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा।
तो क्यों ना हम यहां पर इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, उससे फायदा क्या होगा? प्रेशर 83.14 पास्कल। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो 50 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया? 250। सही लिखा है। तो यहां से इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 10। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 5। इसको किया तो ये 2। तो n की वैल्यू बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने आंसर, 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ चलो फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो, फोर्थ का और फिफ्थ का। फोर्थ का कितना आ रहा है? 50। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ये आ जाना चाहिए। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? 50। और यूनिट क्या है? यूनिट एटमॉस्फेयर। फिफ्थ में थोड़ी कैलकुलेशन है, फिफ्थ में कैलकुलेशन होगी। कोई पूछ रहा है सेकंड का 1 कैसा है? सामने लिखा और कैसे आएगा? जब सामने लिखा तो ऐसे ही आ रहा है भाई। फिफ्थ की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। फिफ्थ में ये मीटर क्यूब में है। प्रेशर, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 3। सिंस ये मीटर क्यूब में है तो 8.314 इंटू 300 या तो आप इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आ रहा है। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, ये हमेशा तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जगह पर 8.314 को हम रफली क्या लिख देते हैं? 25/3 भी लिख देते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो कहीं कहीं पर लग रहा है कि यार 4 ऑप्शन है लेकिन वो दूर दूर है, तो थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन की ऐसी कोई लिमिट नहीं कि कहाँ कितना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कहाँ किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। बट अगर 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सामने दे रखे हैं, लग रहा है यार उसमें बहुत डिफरेंस है, तो वहां पर आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो यहां पर भी ऐसा किया जा सकता है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रल या न्यूमेरिकल में नहीं, क्योंकि वहां 2 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए, तो अभी आप इसको सॉल्व कर दो राइट नाउ। तो ये आंसर, ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर। तो प्रेशर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 इंटू 8.314। इसको आपको सॉल्व करना होगा और इसकी यूनिट किस में आ जाएगी? पास्कल में। चलिए अब क्या होता है, ये तो चलो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपको दे रखा है, लेकिन अब क्या होता है, कोई भी गैस अगर है तो गैस के लिए ये कहना कि गैस मेरे पास 50 ml है, 100 ml है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, केवल आप वॉल्यूम बताओगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक गैस का वॉल्यूम बता रहे हो तो साथ में प्रेशर, टेम्परेचर जरूर बताने पड़ेंगे, अदरवाइज उस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या होता है गैस की क्वांटिटी 50 लीटर है, 100 लीटर है, अब ये बोलो तो साथ में प्रेशर, टेम्परेचर अलग से बोलो, तो बोलने में टाइम लगता है, एनर्जी चली जाती है। तो इसका एक तरीका निकाला गया, एक दो टर्म्स यहां पर हम डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। वैसे आप सबको पता होगी, पहली टर्म है एसटीपी। क्या होती भाई ये एसटीपी? इसकी फुल फॉर्म क्या है एसटीपी की? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम्म, बिल्कुल बढ़िया। एसटीपी, एसटीडी नहीं बेटा, एसटीडी बूथ नहीं है ये। अर्थ का अनर्थ करने में एक टाइम नहीं, एक 1 सेकंड नहीं लगता भाई। हाँ हाँ,
अब यहां क्या होता है, फिक्स होता है। अगर एसटीपी वर्ड यूज कर लिया मतलब टेम्परेचर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स, वो फिक्स है, इसमें डिफाइंड है। तो अब मुझे बताओ यहां अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, या जिसे आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, यहां कंफ्यूजन होता है। यहां बहुतों ने गलत आंसर लिखा है साहब, और भी बहुत कुछ गलत गलत लिख रहे हैं। बताओ, जो पूछा है उसका जवाब दो। कोई 1 बार लिख रहा है, कोई 1 एटमॉस्फेयर लिख रहा है, 1 बार या वन, ये 1 बार होता है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता है। एसटीपी का मतलब प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन, ये कंडीशन यहां होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन में यहां वहां और दे रहा हूं पर, फाइंड मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। गैस का वॉल्यूम बताना है। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम किस टेम्परेचर प्रेशर पर, 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर। 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पर, बताइए क्या होगा। तो अब यहां प्रेशर क्या है, 1 बार। जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन है उसमें हम प्रेशर या तो एटमॉस्फेयर में या पास्कल में, तो या तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करो या इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो। तो सिंस वॉल्यूम ज्यादातर हम लीटर में यूज करते हैं, तो अभी मैं इस 1 बार को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, 0.01325 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना होगा, 1.01325 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम निकालना है आपको, मोल्स कितने, 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 273। यहां पर ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ जाती नियरली 22.4। लेकिन यहां पर वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो ये 1.01325 भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आता है 22.7 लीटर। यस, बहुतों ने आंसर जो लिखा है 22.4 नहीं है, इट इज 22.7। तो 22.4 कहां से आया भाई, वो 1 एटमॉस्फेयर पर नहीं होता, वो पता है किस पर होता है, वन वन, ये 1 बार पर है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन है एक और, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1, क्योंकि अब प्रेशर 1 ही है एटमॉस्फेयर में, वी मोल्स भी 1 है, 0.0821 है, इंटू 273, तो ये आंसर आ जाता है 22.4। एक्चुअली होता क्या था, बहुत पहले उसको चेंज हुए सालों हो गए। ओल्ड कन्वेंशन जो था ना उसमें एसटीपी में 1 एटमॉस्फेयर था, जो सालों पुराना, उसको चेंज हुए 30 40 50 साल हो गए। वहां पर एसटीपी पर 1 एटमॉस्फेयर यूज करते थे, उसको अब बदल दिया। अब एसटीपी में 1 एटमॉस्फेयर नहीं 1 बार होता है, और 1 बार पर मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर किस पर होता है, 1 एटमॉस्फेयर पर। लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है
जो पुरानी लिखी गई है उसमें अभी भी ये ओल्ड कन्वेंशन का डेटा यूज हो रहा है। तो आप कोई पुरानी बुक उठाओगे तो वहां यही दिखेगा कि 22.4 लीटर, लेकिन गलत है। एनसीईआरटी की नई बुक उठाइए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22.7 लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आइडियल स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पहले 4-5 पन्ने पलटना, आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये बहुत क्लियरली है, एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम 22.7 होता है, 22.4 एसटीपी पर नहीं होता है। कब होता है? 1 एटमॉस्फेयर 273 पर होता है। समझ में आई मेरी बात? अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। बहुतों को एनटीपी पता है, जो नहीं लिखा होता वो पता होता है, जो लिखा होता है वो नहीं पता होता हमें। ये एनटीपी नहीं होता, ये एनटीपी नहीं होता है। और अब मैं आपको बता दूं, ये तो एक टर्म डिफाइन हुई है एसटीपी। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, ये टर्म सब स्टैंडर्ड टर्म है। ये किसने डिफाइन की है? आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनको डिफाइन किया है। और उन्होंने एक तो एसटीपी टर्म डिफाइन की है, एक तो एसटीपी टर्म डिफाइन की उन्होंने, और उन्होंने एक और जो दूसरी टर्म डिफाइन की है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो एसटीपी नहीं, दूसरी जो टर्म डिफाइन की है वो एसएटीपी है। एसएटीपी का मतलब स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहां पर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, और प्रेशर जो है वो कितना है? 1 बार। 298 और 1 बार। चाहो तो आप इस पर मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हो, ये आपको कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे। फाइंड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसएटीपी, एट एसएटीपी। मोलर वॉल्यूम बताना है। एम्बियंट मतलब एक तरह से कुछ कह सकते हो रूम टेम्परेचर के आसपास। ये कैलकुलेशन आप करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें है। नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना है, अभी नहीं बताना है। नेक्स्ट क्लास में आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो एनटीपी आप में से किसी ने बोला ना एनटीपी, अब ऐसी कोई टर्म यूज नहीं होती बेटा। और पहले भी कंफ्यूजन था, कोई एनटीपी 20 डिग्री सेल्सियस यूज करता था, कोई एनटीपी 25 डिग्री सेल्सियस यूज करता था, कोई एनटीपी 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर यूज करता था। इसीलिए कंफ्यूजन है। आज की डेट में बुक्स में मिल जाएगी, जो पुरानी बुक्स है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। या यूं कह दो, जिन्होंने बुक लिखी थी शायद वो भी अब नहीं रहे। ये भी आप हो सकता है, क्योंकि पुरानी पुरानी बुक्स है डेफिनेटली। आप आईयूपीएससी की साइट पे जाके एसटीपी डालोगे तो मिलेगा, आईयूपीएससी की साइट पे जाके आप एसएटीपी डालोगे तो उसका मतलब मिलेगा। बट अगर आप आईयूपीएससी की साइट पे जाके एनटीपी डालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। और पूरी एनसीईआरटी में, पूरी एनसीईआरटी में, लेटेस्ट एनसीईआरटी में या उससे पिछले वाली एनसीईआरटी में कहीं पर भी एनटीपी वर्ड यूज नहीं है। तो देखो, आपको अगर बुक कहीं पे देखनी है तो या तो एनसीईआरटी देखना। एनसीईआरटी में जो मैं कह रहा हूं स्टेट्स ऑफ मैटर में ये सारी बातें मिल जाएगी, और या फिर आईयूपीएससी की साइट पर देखना। ठीक है। किसी ने लिखा सर एसटीपी और एसएटीपी में क्या डिफरेंस होता है? बेटा क्या आप लिख रहे हो? एक जगह टेम्परेचर 298 है, एक जगह 273 है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। ये भी मैं बताऊं, डिफरेंस नहीं दिख रहा तुम्हें? ठीक है। तो फाइनली, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये वो कैलकुलेशन कर लेना इस पर मोलर वॉल्यूम की। अभी मैं आंसर नहीं बोल रहा हूं, कैलकुलेट करके देखना अब क्या आता है। वो आपको कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम क्या आता है। ये थोड़ा डेटा याद रखो, ये वाला तो नहीं बट एसटीपी वाला और ये दोनों डेटा याद रखो।
22.7 भी। और इससे कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि एसटीपी पर मेरे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 22.7 लीटर। अगर 22.7 लीटर है तो कह दो 1 मोल। इसका डबल है तो 2 मोल। इसका आधा है तो कह दो हाफ मोल। तो इस तरह से आप वॉल्यूम से डायरेक्ट मोल्स निकाल सकते हो। या तो पीवी क्वेश्चन आरटी लगाओ, लेकिन अगर एसटीपी की कंडीशन है तो उस वॉल्यूम को डायरेक्ट 22.7 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एसटीपी पर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, इससे मोल्स पता चल जाते हैं। इससे आप इजीली मोल्स निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको यूं कर दूं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस if it has if its volume is, first part 22.7 या 45.4 लीटर at STP, 227 ml at STP। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रीति सही लिखा आपने वो आंसर जो लिखा है, लेकिन अभी नहीं पूछा। बाकी जो आंसर इस क्वेश्चन का लिखा गया है 24.78 समथिंग और कुछ आता है, 789 लीटर ऐसा ही कुछ आता है। बेटा यूनिट समीर, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है तो याद करो, उसका कोई तरीका नहीं है। जब आपको यूनिट याद होगी तो अपने आप कन्वर्जन भी याद होगा। अगर मैं आपसे कह दूं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो मेरा काम तो है कि इतने ग्राम होते हैं। अब कन्वर्जन तो आपको ही करना है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 मिलियन में कितने पैसे होता है, वो तो सब कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो यहां पर अब सिंस ये एसटीपी पर है तो हम इसको 22.7 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 45.4 लीटर अपॉन 22.7 लीटर। तो ये भी लीटर में, ये भी लीटर में, तो आंसर कितना आ गया 2। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो यहां ये 227 ml है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.7। ये भी लीटर में और ये भी लीटर में, तो ये हो गया 10, यानी 10⁻⁻2 या 0.01। तो इस तरह से एक फायदा हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन कम हो जाती है क्योंकि एसटीपी पर है तो डायरेक्ट 22.7 से डिवाइड कर सकते हो। बट ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में गलत गलत है, वहां एसटीपी लिख के 1 एटमॉस्फेयर यूज कर लिया जाता है। इवन जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन भी आप देखोगे तो वहां पर भी आपको इस तरह की गलतियां मिल सकती है। तो देखिए, पुराना पुराना कोई क्वेश्चन वहां से आप ये नहीं कहोगे सर यहां तो ये हो रहा है। जो नई क्वेश्चंस है, नए रूल्स है, वो यही है। तो इसलिए अब अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो हम एसटीपी पर वॉल्यूम 22.7 ही यूज करेंगे। ये साफ साफ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि सर इस बुक में तो ये लिखा हुआ है, इस बुक में ये लिखा हुआ है, तो वो बुक्स में चेंज किया ही नहीं है। अब उन्होंने अगर चेंज नहीं किया तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा जी। तो आज के लिए अब ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। हम वॉल्यूम यहां से निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, ढंग से पढ़ना अब क्वेश्चन को। शीट आपको ऐप पर मिलेगी, जो ऐप होता है उस पर आपको शीट मिल जाएगी। आज मैं अभी होमवर्क भी दूंगा आपको शीट में से। अच्छा ये बताओ, शीट मिल गई या नहीं मिली ऐप पर? जो आपका ऐप है उस पर आपको शीट मिली या नहीं मिली?
मिल गई। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन करिए। व्हाट इज डायटोमिक? जिसमें दो एटम होते हैं उसे डायटोमिक गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन इज डायटोमिक, नाइट्रोजन इज डायटोमिक, हाइड्रोजन इज डायटोमिक, ओजोन जो है वो ट्राइएटॉमिक है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, दैट इज ट्राइएटॉमिक। सर मजा आ गया पढ़ के, बहुत बढ़िया जी। पीडीएफ में मिली है बेटा, पीडीएफ में शीट आप कहीं पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, बट उसकी थ्योरी का प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप करवाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेनली एक्सरसाइज का आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको पहले क्या करना होगा, मोल्स निकालने होंगे, या यूं कहूं तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये एक इक्वेशन हमने लिखी, एक ही साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन ये मोलर मास है, अगर मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का मास है। यानी अगर ये ऑक्सीजन है तो ये O2 का मोलर मास आएगा, यानी इस तरह से। और 32 नाइट्रोजन है तो 28, तो ये मोलर मास जो मॉलिक्यूल है उसका है, इंटू आर इंटू टी। लिख सकता हूं ऐसे, मोल्स को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यही अभी आपको मोलर मास नहीं पता ना, आपको एटॉमिक मास पता करना है, तो पहले हम मोलर मास निकालेंगे और उस मोलर मास से हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास। तो यहां पर प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है, 224। 224 इंटू 10⁻³ लीटर। लीटर में हो गया, ये एटमॉस्फेयर में हो गया। मास कितना है, ग्राम। ये ग्राम में, तो ये मोलर मास भी किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो याद रखो 22.4 होता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट 22.4। ये इधर आ गया तो ये यहां पर आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 224। तो ये कितना आ गया 10, और इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 50। यानी जो गैस है उसका मोलर मास 50 आया है। बट अब गैस जो है वो डायटोमिक है, तो यानी N2O2 कुछ भी हो सकती है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, वेट ऑफ वन एटम। वेट ऑफ वन एटम पूछा जा रहा है। बहुत ढंग से मैं अभी फंसा सकता हूं अभी भी यहां पर। ये यूं कह दो मोलर मास ऑफ 2 एटम है, मोलर मास ऑफ 2 एटम, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कह दो, जो कि कितना आया है 50 ग्राम। तो एटॉमिक मास यानी मोल, अगर मैं केवल ये मोलर मास लिखा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे 50। एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे
25 और मास ऑफ वन एटम पूछा जा रहा है, तो मास ऑफ वन एटम इज 25 AMU, यूनिट AMU। वॉल्यूम ml में, इसीलिए तो बेटा लीटर में कन्वर्ट किया है आदित्य, इसीलिए तो लीटर में कन्वर्ट किया है, ये ml में है इसीलिए। बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, जो शीट है उसमें से होमवर्क दे रहा हूं। एक्सरसाइज O1 में से और S1 में से, इन दोनों में से मैं होमवर्क दूंगा आपको। बहुत सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है। वन से लेके 15 तक हम करेंगे, और S1 में थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में दे रहा हूं, 1 से लेके 3, 11 से लेके 14 और 17 से लेके 19। बीच वाले हम बाद में करेंगे, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप लोग भी बाकी बचे हुए भी कर सकते हो बीच वाले, अगर आपको टाइम मिले तो। बट ये तो आपको करना ही है, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा ना हो, इसीलिए मैंने थोड़ा तोड़ दिया 15 और फिर इस तरह से। तो ये नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क आपको होमवर्क वाले रजिस्टर में करना है, ये ध्यान रखना। ये होमवर्क जो है वो आपको होमवर्क वाले रजिस्टर में करना है, अच्छी तरह से करना है। शीट में से आपको ये 2 एक्सरसाइज है, उनमें से ये क्वेश्चन सारे करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। पक ठीक है। बस देखो समीर, बहुत सिंपल सा न्यूट्रॉन और ये सब बहुत अच्छी तरह से समझाया, एक बार वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।